3 का 2 और 3 पढ़ेंगे हम लोग। 3 का 2 और 3 जी। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है यदि परमेश्वर के साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। हम लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे, मतलब 1 मिनट के लिए प्रार्थना करेंगे। आप लोग मेरे बोलने के लिए करिएगा। धन्यवाद करते हैं स्वर्ग के पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु इस बात के लिए प्रभु, धन्यवाद करते हैं कि हम जो इसके लिए धन्यवाद जो प्रभु बेटे आए हैं प्रभु, जो प्रभु इनके मन में है प्रभु, जिस चीज की खोज में है प्रभु, उसी मुताबिक उसी अकॉर्डिंग उन लोगों को वचन प्रभु उनको प्राप्त हुए प्रभु जी। सुबह बेटे को आपके हाथों में सौंप देते हैं प्रभु, उसकी जुबान उसके हृदय को छू लीजिए, उसमें हो कि हम सबसे बात करें, ऐसी दुआएं तो ज्यादा कहते हैं प्रभु यीशु समर्थ नाम में सुनिए। और जब मैं निकोदेमुस को ये पढ़ता हूँ, मुझे हमेशा बहुत सी आशीषें मिलती हैं, क्योंकि इसके साथ बहुत से पद फिर जुड़ने लगते हैं जब मैं इसको पढ़ता हूँ। तो इसके 2 में लिखा हुआ है कि निकोदेमुस रात में यीशु मसीह के पास गया, ठीक है, बात करने के लिए। और यीशु मसीह को उसने बताया कि हम लोग कई बार यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताते यीशु मसीह है ना एक सच्चा परमेश्वर का पुत्र है, और उसके द्वारा ये बड़े बड़े चिन्ह काम हुए हैं ना, मुर्दे जिंदा हुए, अंधे। और निकोदेमुस को हम देखते हैं यहाँ पे सारी बातें पता है, वो सारे चिन्ह यीशु मसीह के जानता है कि हाँ ये मुर्दों को जिलाता है, इसने आश्चर्य काम करे हैं, है ना, और ये अद्भुत है। और ये काम जब तक कोई परमेश्वर की ओर से ना आए तब तक कोई कर नहीं सकता। इतनी जानकारी उसके पास है, निकोदेमुस के पास। और वो आया है यीशु मसीह के पास पता करने, है ना, कि हाँ आप वही हो ना, क्योंकि पुराने भविष्यवक्ताओं ने बहुत सी भविष्यवाणियां करी थी यीशु मसीह के राज्य के बारे में, और था कि वो आएगा और अपने लोगों को उठा ले जाएगा, है ना, ये चीजें थी। तो निकोदेमुस को चिन्ह दिखने लगे, और जब यीशु मसीह के चेले भी यीशु मसीह के साथ रहते थे तो उनको ये लगता था कि अब बस यीशु मसीह का राज आ गया है, अब बस न्याय होने वाला है ना। उनने सेवकाई भी, जब यीशु मसीह के चेलों की सेवकाई देखेंगे वो धड़धड़ा के कर रहे हैं, क्योंकि उनको हर पल यही लगता था कि हाँ अभी परमेश्वर का राज है और न्याय बस होने वाला है ना, अब बस खत्म है सब कुछ, अब परमेश्वर न्याय करेगा, अपने लोगों को उठाएगा और चीजें सही करेगा। तो निकोदेमुस भी इसीलिए गया कि अगर ये परमेश्वर की ओर से आया तो बस अब क्या न्याय होगा ना, परमेश्वर का राज्य सीधा हम देखेंगे। जो लोग उसकी सेवकाई कर रहे थे, क्योंकि ये फरीसी शास्त्रियों के साथ रहने वाला था, है ना, तो इसको भी उम्मीद थी मैं तो भाई सेवकाई कर रहा हूँ परमेश्वर की, परमेश्वर के राज्य को फैला रहा हूँ, अगर परमेश्वर का न्याय का दिन है तो क्या अब मैं भी जाऊंगा, है ना, सीधा मैं भी स्वर्ग में जाऊंगा, परमेश्वर के साथ रहूंगा। वो गया रात में इसलिए मिलने के लिए, और बताया कि हाँ ये चिन्ह, मैं विश्वास करता हूँ ये चिन्ह जब तक कोई परमेश्वर की ओर से आए नहीं कर सकता। तो यीशु मसीह अभी एक चीज बता रहे हैं कि इंतजार तो कर रहे हो हाँ स्वर्ग में जाने का, है ना, इंतजार तो कर रहे हो कि परमेश्वर के राज में देखेंगे, रहेंगे, है ना, सब चीजें। अब लेकिन यीशु मसीह उससे कह रहे हैं क्या, जब तक कोई नए सिरे से ना जन्म ले उसके राज को देख भी नहीं सकता, है ना, जब तक कोई नए सिरे से जन्म ना ले उसके राज को देख भी नहीं सकता। अब निकोदेमुस बूढ़ा, यहाँ पे लिखा हुआ, वो बूढ़ा था, वो कंफ्यूज नए सिरे से कैसे, है ना, इस उम्र में कैसे पॉसिबल है, 4 पद में वो क्वेश्चन कर रहा है ना। तो ये नए सिरे से जन्म लेना, समझ रहे हैं कैसे, सच में अभी मैं 26 साल का हूँ, मुझसे भी अगर मेरे पास बाइबल ना होती, कोई व्यक्ति आके ऐसी बातें करने लगता, स्वर्ग का राज देखना है, न्याय वाले दिन देखने, नए सिरे से जब तक जन्म नहीं लोगे भैया देख भी नहीं पाओगे। जाने अभी जाने की बात तो बहुत दूर की रही, है ना, हम लोग बहुत सी चीजें दूर से देख लेते हैं, है ना, एक रेनबो निकलता है बरसात के समय, हम लोग दूर से देख लेते हैं, पता नहीं वो कहाँ होता होगा। कई बार मैं बचपन में पीछा करने की कोशिश कर रहा हूँ ना, लेकिन पहुंच ही नहीं पाया हूँ वहां तक, तो काफी दूर रहता है, लेकिन हम देख लेते हैं बहुत सी चीजें। लेकिन जो स्वर्ग का राज है, नए सिरे से जब तक जन्म नहीं लेंगे देख भी नहीं पाएंगे। उसके द्वार के बाहर ही, है ना, एक बार मत्ती 25 अध्याय पे हमने 10 कुंवारियों को बताया था कि दूल्हा आ गया,
है ना। लेकिन जो लोग तैयार नहीं है, जिनके दिए में मसाल में आग नहीं है, उनके लिए दूल्हा ना मिल रहा है ना द्वार खुलवा रहा है ना। सेम चीज, जब तक नए सिरे से जन्म नहीं लेंगे तो ये नया जन्म कैसे पॉसिबल है, क्या है। हालेलुया। परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, जब आदम को बनाया मट्टी से बनाया, उसका सारा एक एक पुर्जा है ना परमेश्वर ने हाथ से रचा। लेकिन रचने के बाद क्या वो चल ले रहा था, वो बातचीत कर ले रहा था, है ना। क्या दिया उसको परमेश्वर ने? जीवन का श्वास, अपना आत्मा उसके अंदर फूका। आत्मा फूकने के बाद क्या होने लगा, वो जो मट्टी का बना हुआ था जीवित हो गया, जिंदा हो गया, है ना। जिंदा हो गया, जीवित हो गया, वो बोलने लगा, वो चलने लगा, भागने लगा, है ना, खाने लगा, सारी चीजें करने लगा, एक्टिविटी आ गई उसके अंदर। लेकिन फिर उसने पाप करा, और जब हम पाप करते हैं तो किससे दूर होते हैं? परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। उसका आत्मा क्या हमारे अंदर फिर रहता है ना, नहीं रहता है। अब लेकिन आदम जीवित प्राणी था, है ना, परमेश्वर का आत्मा उसके अंदर फूका गया था। इस वजह से, है ना, हम लोग पढ़े आगे उसका 5 पढ़े। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच-सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। ठीक है, जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। 2 बातें हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आदम अभी पाप करने के बाद जब परमेश्वर से दूर हुआ, तो आदम उस समय जीवित प्राणी था, है ना। उस समय पाप और श्राप और मृत्यु नहीं थी, लेकिन उसके पाप करने की वजह से वो सारी चीजें पृथ्वी के ऊपर आ गई थी। लेकिन अभी क्या उसके पास शरीर था, है ना, और उस शरीर से क्या उसने कैन को, हाबिल को, है ना, सबको जन्म दिया। तो अभी जो हम लोग अभी जो यहाँ पे बैठे हैं, जितने भी मनुष्य जाति को हम लोग देखते हैं, है ना, शरीर से जन्मे हुए हैं। लेकिन आदम जो जन्मा था वो परमेश्वर के अंदर से, उसके आत्मा की वजह से निकला हुआ था, है ना। लेकिन हम लोग ऐसे नहीं थे, हम लोग शरीर से जन्म थे, लेकिन आदम परमेश्वर की ओर से जन्मा था। और यहाँ पे होता है जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, पर जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। और आत्मा क्या है, जब आदम मृत्यु में था, जब वो मृत्यु बोल रहा हूँ, जब वो पुतला था मट्टी का, है ना, जब वो चल फिर नहीं पा रहा था, जब मूवमेंट नहीं कर पा रहा था, कुछ नहीं कर पा रहा था, कुछ जानता नहीं था, परमेश्वर को भी नहीं जानता था, कुछ भी नहीं था, नथिंग था, केवल मट्टी का एक लोथ था। उस समय आत्मा आया तो वो क्या हुआ, जीवित हो गया। वो सब कुछ करने लगा, सब देखने लगा, है ना, बातचीत करने लगा परमेश्वर से। लिखा परमेश्वर से बातचीत करता था वो, है ना, सारी एक्टिविटी आई उसके अंदर। तो ये आत्मा क्या कार्य करता है, जो मृत्यु की दशा में हो, है ना, जो चीजें एकदम चल नहीं पा रही हो, फिर नहीं पा रही हो, देख नहीं पा रही हो, क्या लाइफ एक्टिव कर देता है। ये आत्मा क्या करता है, एक्टिव कर देता है, इंसान को दिखाने लगता है चीजें, है ना। हम लोग शरीर से जन्मे थे, शरीर के काम जानते थे, और बाइबल में एक जगह ये भी लिखा कि शरीर के काम तो सब व्यर्थ हैं, अर्थात पाप में, मैं कहता हूँ शरीर के जितनी भी अभिलाषाएं हैं सब उन्हें पाप की ओर ले जाती हैं। अभी मैं अपने भाई से भी बात कर रहा था, कैन को परमेश्वर ने दिया एक आज्ञा, एक वचन, पाप द्वार पर छिपा रहता है ना, हमारी लालसा उसकी ओर होती है। तो शरीर की लालसा क्या पाप की ओर हमेशा रहती है, हमसे करवाता है वो, उसको वही अच्छा लगता है, उसको उसी में मजा भी आता है ना। लेकिन जो परमेश्वर का आत्मा है ना, वो एक्टिव करता है, दिखाता है, ताकि हम चलने लगे, ताकि हम सुनने लगे। क्योंकि बाइबल में कई जगह तुम सुनते हुए भी नहीं सुनते हो, देखते हुए भी नहीं देखते हो, है ना। और ये सब करने के लिए हमें क्या जरूरत है, आत्मा, परमेश्वर का आत्मा। और बाइबल कह रही जब तक नए सिरे से जन्म नहीं लोगे, है ना, यानी कि अकॉर्डिंग टू बाइबल अभी हमारा जो जन्म है कुछ कमी है। इसीलिए तो निकोदेमुस 60 साल के ऊपर का होगा, वो बुजुर्ग इंसान है, उससे यीशु मसीह कह रहा है जब तक नए सिरे से नहीं जन्मोगे नहीं देख पाओगे भैया, तुम नहीं जा पाओगे। तुम अभी आए तो बता रहे हो, मेरी दवाई भी दे रहे हो, इससे भी कुछ काम नहीं। तुम चंगे तो हो सकते हो, एक बार कोई खादी मार के प्रार्थना करेगा, तुम किसी बीमारी से बाहर तो आ सकते हो, लेकिन अगर तुम्हें स्वर्ग जाना है, अगर परमेश्वर का राज देखना है,
तो नए सिरे से ही जन्म लेना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है ना। लेकिन ये नए सिरे का जन्म कैसे पॉसिबल है? ये जो हम लोग पवित्र आत्मा का नाम लेते हैं, गाते हैं, अगुवाई, पवित्र आत्मा लोगों को बताता है बहुत सी चीजें, क्या हम कितना जानते हैं इसको? वो परमेश्वर ने क्या केवल लोगों के रोल्टे खड़े करने के लिए भेजा हुआ है? गिरा देने के लिए भेज दिया है? जाओ पवित्र आत्मा गिरा देना पूरी कलीसिया को, सब भाड़ धूल गिरने लगे। क्या क्या कार्य क्या है पवित्र? क्या कैसे पहचाना करें? जी फ्रूट्स ऑफ द स्पिरिट, फल हाँ, उसके द्वारा जान सकते हैं आत्मा के फल। इसको और सरल तरीके से मैं कैसे समझता हूँ, मैं अपने जीवन से बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सी चीजों के लिए ना बहुत संघर्ष करा है, बहुत समझने की कोशिश करी मैंने आप विश्वास नहीं मानेंगे, एक बार मैं मतलब दुष्ट आत्माओं को इतना ज्यादा पढ़ाई करने लगा, इतना ज्यादा ढूंढने लगा बाइबल में, 3-4 महीने 5 महीने मैंने बिता दिया, मैंने कुछ और ढूंढा ही नहीं, केवल दुष्ट आत्माओं को देख रहा, उसके कार्यों को देख रहा, क्योंकि बहुत इंटरेस्ट आ गया था। मतलब मैं पहचानूंगा नहीं, निकालूंगा कैसे, उनके काम पे विजय कैसे पाऊंगा, है ना। ये सोच विचार के साथ 3-4-5 महीने मैंने केवल दुष्ट आत्माओं पे पढ़ाई करी, केवल नोट्स उसी पे बनाए, कहाँ बाइबल में मिल रहे हैं, क्या क्या कार्य है, कैसे जाने, कैसे पहचाने, उसकी बोली भाषा कैसी होती होगी, उसको कैसी जगहें पसंद होती होगी, है ना। क्योंकि वो रिक्वेस्ट कर रही मुझे सुअर के झुंड में जाने दे, है ना, और भी तो जगहें हैं आसपास, केवल निकाल दे, नहीं वही गंदगी में जाने दे, है ना। तो मैं देख रहा था, मैं ढूंढ रहा था, 5-6 महीने बहुत गुजारे उस पे। ऐसे ही सेम पवित्र आत्मा पे हमें बहुत ज्यादा संघर्ष करना चाहिए ना। मैं कुछ भी करता हूँ तो उसको बहुत ज्यादा समझने, सरल तरीके, जितना सरल तरीके से समझ में आए, क्योंकि आत्मा के फल मेरे अकॉर्डिंग मैं एक्टिंग भी कर सकता हूँ आत्मा के फल की, मेरे लिए बड़ी बात नहीं है। क्योंकि जब मेरा उद्धार नहीं हुआ था, मैं चर्च जाके वही करता था, उन लोगों को दिखाता था, हाँ भैया जय मसीह की, झुक के करूंगा, आप खड़े होकर करोगे तो जबरदस्ती हाथ मिलाऊंगा, गले मिलूंगा, और जैसे ही उससे दूर जाऊंगा उसकी बुराई भी करूंगा, है ना। तो हम एक्टिंग भी कर सकते हैं कहीं ना कहीं आत्मा के फल के, क्योंकि पढ़ लिया, जानकारी ले ली, नॉलेज तो बहुत ज्यादा कुछ लोगों के पास होता ही है, कैसे दो मुआ जीवन जीना है पता होता है, तो हम कर सकते हैं। आत्मा के फल पहचान है, लेकिन हम उसकी एक्टिंग भी कर सकते हैं। कैसे जाने? एक सिंपल सी बात है, पवित्र आत्मा, है ना, वो किस तरफ आपको ले जाएगा। अगर वो पवित्र आत्मा है, आपको कैसा बनाने लगेगा। मेरे भाई के ऊपर आज से आ जाए पवित्र आत्मा, उतर जाए, इसके जीवन में क्या बदलाव आने लगेंगे? 3 हो जाएगा, पवित्रता की ओर बढ़ने लगेगा ना, कि वो हिलने लगेगा, रोटे खड़े होने लगेंगे, वो है ना दूसरी भाषा। क्योंकि इसकी भी, जैसे मैंने बताया अभी जयपुर में मुझसे सच में एक क्वेश्चन पूछा था एक ने, भैया वो अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं और कहीं मीटिंग में जाते हैं, दुष्ट आत्मा भी आ जाती है क्या? और मैं भी कंफ्यूज हो गया, क्योंकि मैं उस समय शुरू कर रहा था सारी चीजें, मुझे भी इतना नॉलेज नहीं, मुझे भी नहीं पता ये चीज। मैंने उनसे यही बताया, ये कैसे हो सकता है, ये संभव नहीं है मेरे हिसाब से, लेकिन ऐसा था उनकी नजर में। वो बता रही थी, मुझे सच्चाई की बात बता रही थी, है ना। अब अन्य भाषा बोलने वालों को पवित्र आत्मा की पहचान दे दी जाए, तो फिर उसका मैं क्या करूं? जो मुझसे क्वेश्चन करा था कि वो अन्य भाषा में प्रार्थना करती थी, लेकिन दुष्ट आत्मा आई थी। मतलब ये पहचान मैं भी करता हूं, लेकिन ये पहचान नहीं, ये नहीं। पवित्र आत्मा मतलब क्या? पवित्र। अगर वो हमारे जीवन में आ गया, है ना, हमारे जीवन में क्या फर्स्ट चीज आने लगेगी? पवित्रता। पवित्रता, परमेश्वर की पवित्रता, परमेश्वर का जो स्वभाव है ना, कैसे उसने गाली के बदले गाली दी, क्रोध के बदले क्रोध करा। अब वही आत्मा हमारे अंदर आ गया है, वही पवित्र आत्मा हम कहते हैं हमें मिल गया, हमें आ गया, है ना, हम गवाही देते हैं इसकी, है ना। उसका पहला प्रथम कार्य क्या है? उसके नाम में ही जो पवित्र आ रहा है, पहला अक्षर पवित्र, हम उसकी ओर कितना बढ़ रहे हैं, है ना। नए जन्म का मतलब समझिए, वो परमेश्वर का आत्मा है, पवित्र आत्मा, है ना। वो हमें दिया गया, यूहन्ना 14 अध्याय में उसने बताया है कि जब मैं चला जाऊंगा तुम्हारे लिए एक सहायक आएगा, वो तुम्हारी घंटी ने हमें बताया, जैसे वो तुम्हारी मदद करेगा, तुम्हें सिखाएगा, तुम्हें बढ़ाएगा, तुम्हें गुप्त ज्ञान का ना, भेद की बातों का ज्ञान देगा वो आत्मा,
कैसे तुम्हारी सहायता करनी है। यीशु मसीह अपने चेलों की सहायता करता था ना। पतरस कैसा होगा सोचो, यीशु मसीह को जब पकड़ने आए लोग, म्यान से तलवार निकाल लिया, उसको क्या गुस्सा धीमे आता होगा? है ना, निकाल ही नहीं लिया, चला भी दिया, है ना, कम क्रोध वाला व्यक्ति होगा, है ना। लेकिन अभी यीशु मसीह साथ में है तो उसके ऐसे कितने कांड देखे हमने। लेकिन इतने से नेचर से उसका स्वभाव पता चल सकता है ना कि उतना उसको क्रोध आता था कि वो तलवार निकाल के किसी के ऊपर चला भी सकता था अगर उसे उसके किसी अपने पे कोई बात आ जाए तो, है ना। लेकिन पवित्र आत्मा का नेचर ऐसा नहीं। यीशु मसीह ने हमें ये सिखाया क्या? पवित्र आत्मा क्या हमें कोई पकड़ने आएगा या मारने आएगा या कोई कुछ बोलेगा या पड़ोसी कुछ घर पे डाल देगा, है ना, कोई कूड़ा कुछ लोग डाल देते हैं, है ना। तो हमारे नेचर में क्या है ना, अगर पवित्र आत्मा वास करता है, अगर हमारा है ना नया जन्म, मतलब क्या, हम शरीर से जन्मे हैं लेकिन यूहन्ना 14 के अनुसार हमें आत्मा दिया गया है ना। वो आत्मा हमें क्या कर रहा है? बुरे कामों से हमें दूर ले जा रहा है। हमारे नेचर, हमारे स्वभाव, हमारा चाल चलन वो आत्मा की वजह से बदलने लगता है। कई बार मुझसे मेरे दोस्त लोग पूछते तुम कैसे इतना सुधर गए मेरे भाई? हमें खुद नहीं पता होता है, हम क्या बताएं, क्योंकि मतलब जो रियलिटी बात है, मेरे अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं थी कि मैं मुंह से झूठ बोलना बंद कर दूं। नहीं है मेरे अंदर ये सामर्थ्य, शुभम के नेचर के अंदर ये नहीं है। लेकिन जो आत्मा है ना, वो झंझोड़ देगा अगर झूठ बोल दिया तो, वो कायल करने लगेगा, वो जीवन में उथल पुथल मचा देगा कि कैसे। पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, है ना। मुझे पता है अगर मैं पवित्र आत्मा के अगेंस्ट में, उसके विरोध में काम करूंगा, वो मुझसे शोकित होगा, मुझसे दूर जाएगा, मुझे छोड़ देगा, है ना। और जब वो मुझे छोड़ देगा, मुझसे दूर हो जाएगा परमेश्वर मेरा, जिसने सब कुछ रचा है, सब कुछ बनाया है ना। और बाइबल कह रही जब तक नए सिरे से नहीं जन्मोगे उसके राज को देख भी नहीं पाओगे, है ना। तुम जल और आत्मा से जन्म लो तब उसके राज्य को देखोगे। तो एक जल से तो हम लोग बहुत आसान है, सिंपल है ना। हम लोग प्रभु में आते हैं, पास्टर बताते हैं बपतिस्मे के बारे में, हाँ जाके अच्छे से डुबकी लगा लेते हैं। पहले सूखे पापी होते हैं, फिर भीगे पापी हो जाते हैं, गीले पापी हो जाते हैं, है ना। लेकिन ये जो आत्मा दिया गया बाइबल में, जो नया जन्म दिया गया, जिस पवित्र आत्मा के हम विचार और गाना गाते हैं और चीजें है ना, हम बोलते भी हैं कई बार, पवित्र आत्मा सिखा रहा, पवित्र आत्मा बता रहा, हम भविष्यवाणी करने लगते हैं कई बार। ये आत्मा क्या पहली चीज मनुष्य के अंदर पवित्रता की ओर ले जाएगा। दूसरी चीज बाइबल में लिखा है, जो आत्मा हमें दिया गया है वो उन्नति के लिए है ना, लोगों को प्रोत्साहित बढ़ाने के लिए। उसकी कमी है कई लोगों को, क्योंकि आत्मा केवल कमियां दिखा रहा है, केवल चीजें बुरी। जैसे मैंने एक बताया, भविष्यवाणी मैंने करी, है ना, और ऐसी रॉन्ग करी, मैं भावनाओं में बह गया, है ना। मेरा दोस्त था, उसकी सूरज की बात कर रहा हूँ मैं, उसकी एक लड़की ऑलरेडी है, मेरी स्वयं की अपनी इच्छा की अब अगर इसके हो रहा तो लड़का हो, मेरी ये इच्छा थी अपनी, है ना। मैंने कह दिया भावनाओं में बह के, और परमेश्वर का धन्यवाद हो, मैंने उससे पवित्र आत्मा का नाम नहीं लिया, है ना। लेकिन हम कई बार ऐसे कर रहे हैं, और जब लोग गलत, जैसे कि मैंने वहां पे करा, मैं अभी एक्सेप्ट कर रहा हूँ, मैंने गलत करा, मैंने भावनाओं में बह के कहा ना, लेकिन फिर लोग क्या कहने लगते हैं, मैंने तो भविष्यवाणी करी, मैंने तो आशीष दी, इसके अपने पाप, इस व्यक्ति के अपने पाप की वजह से ये आज परेशान है। अरे हमें तो सेहत में दे दिया गया, वो व्यक्ति की छोड़ो बात में, अभी आपके पास तो सेहत में दिया गया ना, उद्धार को, शांति देने को, आनंद, आपके अंदर तो परमेश्वर का आत्मा वास कर रहा है ना, आपका तो नया जन्म हुआ ना, आपके पास तो दिखना चाहिए। लेकिन आपके पास क्या दिख रहा है? उस व्यक्ति के श्राप, उस व्यक्ति के पाप, वो व्यक्ति प्रभु से दूर है, वो व्यक्ति ऐसा है ना। क्या पवित्र आत्मा इसीलिए भेजा गया? यूहन्ना 14 अध्याय निकाल ले, पढ़े थोड़ा और देखिए। पहले जैसे परमेश्वर के राज्य के विषय में मैंने यूहन्ना में, परमेश्वर के राज्य को कौन कौन समझता है? क्या परमेश्वर का राज्य है? अभी रुक जाइए दीदी, अभी रुक जाइए, अभी हम क्वेश्चन करते हैं। परमेश्वर के राज्य को नहीं देख पाओगे ना जब तक नए सिरे, तो परमेश्वर का राज्य क्या है हमें ये भी तो पता होना चाहिए। क्या, कैसा है वो राज्य, क्यों जरूरी है उस राज्य में प्रवेश करना? देखिए एक छोटी सी मैं बता रहा हूँ बात,
जब मैं अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत ज्यादा चीजों से परेशान होता हूँ तो मैं एक प्रार्थना करता हूँ एलिया नबी वाली, हे परमेश्वर अब सब खत्म कर तू, है ना, अब खत्म कर, उठा सब कुछ, जल्दी रैप्चर कर, है ना, बस बहुत हो गया, बहुत झेल लिया हमने संघर्ष, है ना। लेकिन मेरे प्रार्थना करने से परमेश्वर की इच्छा ना रुके, है ना, ना वो रुक सकती है। परमेश्वर अपने समय के अनुसार, उसके काफी लोगों के पास अभी मैसेज, क्योंकि बाइबल में बहुत से चिन्ह चमत्कार दिखते हैं, लेकिन एक चीज और लिखी हुई है मत्ती में कि जब तक सुसमाचार हर एक व्यक्ति के पास ना पहुंच जाए, है ना, अंत नहीं आएगा, है ना। तो अभी ऐसा नहीं हो पाया है हर एक व्यक्ति, और मेरी खुद की भी इच्छा है कि हर व्यक्ति के पास कम से कम एक बार ये उद्धार का सुसमाचार पहुंचे, वो जान तो जाए कम से कम, है ना। उसके बाद परमेश्वर की इच्छा बाकी, लेकिन पहुंचे तो कम से कम, ना पहुंचने पे रैप्चर हो जाए, है ना, खत्म हो जाए तो गलत होगा ये चीज, पहुंचे कम से कम परमेश्वर का। और मैं कोशिश भी करता हूँ अपनी लाइफ से मैं कैसे भी सुसमाचार प्रचार को फैला पाऊं, तो तब तक तो नहीं होगा, लेकिन अभी मेरा क्वेश्चन है कि परमेश्वर का राज्य के विषय में कैसा क्या होगा। और जब मैं पर्सनल लाइफ में बहुत परेशान होता हूँ, ऐसी प्रार्थना करता हूँ, तो उसके राज्य के विषय में सोच रहा होता हूँ और एकदम से मेरा हृदय आनंद से भरने लगता, खुश होने लगता हूँ, सारी चिंताएं दूर जाए, उसका राज ऐसा अनमोल। हम लोग थोड़ा सा केवल 2 वचन देखेंगे, इस पे मेरा मैसेज देने का बिल्कुल वो नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग यशायाह को निकालेंगे, उसका 65 अध्याय 65 नहीं, उसका हम लोग 17 पढ़े। नहीं 19 पढ़े, सॉरी। मैं आप यरूशलेम के कारण मगन और अपनी प्रजा के हेतु हर्षित होऊंगा, उसमें फिर रोना या चिल्लाने का शब्द सुनाई ना पड़े। ठीक है, सबसे पहले इसके जो 17 के ऊपर एक हेडिंग लिखी है वो पढ़िए आप, नया आकाश नई सृष्टि। ठीक है, तो जब सब कुछ अंत होगा, इस पृथ्वी का समाप्त होगा, तो एक नया आकाश होगा, एक नई पृथ्वी होगी, और उसके विषय में कुछ बातें देखिए जिससे मुझे सच में बहुत आनंद मिलता है केवल ये पढ़ के, इमेजिन करके, है ना। और यहाँ पे क्या लिया है, उसमें फिर रोने या चिल्लाने का शब्द नहीं। हालेलुया। अभी हमारे जीवन में ज्यादातर क्या चल रहा है, हम बहुत ज्यादा परेशान क्यों होने लगते हैं, है ना, परेशान होने लगते हैं, रोने लगते हैं, कुछ बातों से हम चिल्लाते हैं, परमेश्वर को पुकारते हैं, कहाँ है मेरी आवाज पहुंच भी रही है उस तक कि नहीं, है ना, क्या कब तक झेल रहा है। जब नया सृष्टि नया आकाश होगा, जो परमेश्वर का यीशु मसीह का राज्य होगा 1000 वर्ष का, उसमें जो पहली चीज यीशु मसीह ने परमेश्वर ने हमें बताई है क्या, ना रोना होगा, मतलब कोई वजह ही नहीं होगी रोने की। इमेजिन करो इस बात को, कोई तकलीफी, कोई हाथ दर्द, कोई पेट दर्द, कोई नाक दर्द, है ना, कोई बीमारी, कोई राशन खत्म होने की समस्या, है ना, कि शादी के लिए पैसे नहीं, जो कुछ भी नहीं, मतलब ऐसा कोई बात ही नहीं होगी जिसलिए व्यक्ति रोते हैं आज के, ऐसी कोई बात ही नहीं होगी जिसलिए हम चिल्लाते हैं, चीखते हैं, झगड़ते हैं, कुछ नहीं होगा ऐसा। ये पहली चीज परमेश्वर के राज्य की। और थोड़ा पढ़े, उसमें फिर ना तो थोड़े दिन का बच्चा और ना ऐसा बूढ़ा जाता रहेगा जिससे अपनी आयु पूरी ना की हो, क्योंकि जो लड़कपन में मरने वाले हैं वे 100 वर्ष का होकर मरेगा। हालेलुया। मतलब जो लड़कपन में, जो बालक आज हम लोग कहते हैं उनके यहाँ ना बच्चा एक्सपायर हो गया, खत्म हो गया, उसकी भी आयु कम से कम 100 साल, जो अभी एंड है, मतलब लोग देख ही नहीं पा रहे हैं, वो कम से कम आयु लिखी है 100 साल का। जब कोई खत्म होगा तब लोग कहेंगे कि लड़का खत्म हो गया, बच्चा खत्म हो गया। हम समझ रहे हैं, ये परमेश्वर का राज है ना, इस राज में जाने की बात चल रही है। अभी निकोदेमुस को वो राज देखना है, दाऊद परेशान था परमेश्वर को राज को देखने के लिए, ना, बहुत से चेले परेशान थे, नबी परेशान थे कि हम परमेश्वर के राज को देखें बस किसी तरीके। क्यों? क्योंकि उसमें कितनी अनमोल चीजें, सोचिए, रोना नहीं, चिल्लाना नहीं, मृत्यु, कोई अपनी आयु को पूरा खत्म करे बिना मरेगा ही नहीं, और जो मरेगा भी वो कम से कम 100 साल का होगा। हालेलुया।
ये परमेश्वर का राज्य है ना। इस वजह से आकर्षित मतलब हृदय भर जाता है आनंद से। मतलब कोई ऐसी बात ही नहीं होगी, कोई रोने वाली, दुख की, चिल्लाने वाली, है ना, कुछ भी नहीं। ये परमेश्वर का राज। और वैसे राज में जाने के लिए क्या यूहन्ना में लिखा हुआ है? नए सिरे से जन्म लेना। और नए सिरे से जन्म लेना क्या लिखा? जब तक कोई जल और आत्मा से ना जन्मे वो परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता, है ना। तो जल से तो हम बपतिस्मा लेके जन्म लेते हैं, है ना, इसको क्रिया को पूरा करते हैं, लेकिन ये आत्मा हमें नहीं भूलना चाहिए। आत्मा से क्या जन्म हमारा हुआ भी है कि नहीं, ये अपने आप से एक सवाल है ना। आज उस आत्मा की पहचान, हम कितना पवित्र आत्मा में चलने वाले बने अभी तक, कितना वो वचन के प्रकाशन हमको खोल खोल के बता रहा है, कितना हमारी सहायता करी आज तक उसने पाप से बढ़ाने में, है ना। कई बार देखिए बहुत सी बातें होती है, जैसे एक सिंपल सी हम बता रहे हैं। आज के समय में कुछ लोग कहते हैं इस समय भैया बहुत ज्यादा प्रार्थना करने की जरूरत है। कुछ लोग कहते हैं जस्ट अपोजिट, बहुत ज्यादा वचन पढ़ने की जरूरत है ना। कुछ लोग वर्शिप में लगे हुए हैं, बहुत ज्यादा वो जरूरत है। YouTube पे किसी तरीके हम वर्शिप के द्वारा प्रचार को फैलाएंगे। अभी परमेश्वर ने मुझे एक नई बात दी है कि इस समय बहुत ज्यादा सुसमाचार पे चलने की जरूरत है ना। क्योंकि वो पार्ट हम अपने बारे में कभी देख ही नहीं रहे अपने आप को। आंखें यूं लगी हुई है, केवल हमें दूसरी तरफ का दिख रहा है। शीशे के सामने खड़े होते तब केवल खुद को देख पाते हैं, है ना। तो सबसे ज्यादा जरूरत तो फर्स्ट एक मनुष्य को वचन में खुद चलने की है। उसके बाद ये सारी चीजें हम सही रीति से कर पाएंगे, उसके बिना नहीं कर पाएंगे। हम खुद चलने में क्या सिखाएंगे भाई? कैसे हम किसी को सिखा सकते हैं? कैसे हम अपने भाई को सिखाएंगे भाई झूठ मत बोला करो, अगर हम खुद बोलते होंगे तो? कैसे हम बता सकते हैं बुरी जो संगति है भाई खराब है, उस पर मत जाओ, अगर मेरे खुद के जीवन में वो होगा तो क्या हम बता पाएंगे? क्या हम उस लायक भी हैं? वो या वो मेरी सुनेगा भी हम बताएंगे तो? कुछ पिता लोग खुद पीते हैं, क्या उनका अधिकार है अपने बेटे को समझाने का या बेटा मानेगा? है ना, नहीं, संभव नहीं। तो इस समय खुद जरूरत तो है सुसमाचार पे चलने की। और सुसमाचार पे चलने का मतलब यही है कि पवित्र आत्मा हमारी मदद करता है, सहायता करता है, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना, यानी कि, है ना। तो हमें बहुत सी चीजें पता तो रहती हैं, जानते तो हैं, लेकिन हम उसको सही से रीति से समझना नहीं चाहते। मतलब जैसे पवित्र आत्मा के बारे में मैंने जितनी भी बातें बताई 100% आपको पहले से सब पता होगा। भाई पवित्र आत्मा का मतलब यही तो है कि पवित्र आत्मा में बढ़ाइए, कोई नई बात मैंने नहीं बताई, है ना, कोई नई बात नहीं। लेकिन हम बढ़ कितना रहे हैं खुद उस पे। पवित्र आत्मा के नेचर में क्रोध, रोष, वैर भाव, चिल्लाना, गालियां बकना है, झूठ बोलना है। हम कितना इस पे जीत विजय पा रहे हैं, कितना ये काम कर रहा है हमारे पर्सनल जीवन में। एक सवाल अपने आप से, है ना, क्यों, क्या कमी रह जा रही है कि पवित्र आत्मा के बारे में फल सारे दिए गए, हमें पता है कि अगर वो हम पर आएगा तो हमारा नेचर, स्वभाव कैसा होना चाहिए, कैसा हो जाना चाहिए। क्या हम एक दूसरे से आपस में कंपटीशन भी रखेंगे? एक छोटी सी चीज आज, क्योंकि बहुत ज्यादा कंपटीशन, हर चीज में कंपटीशन बढ़ रहा है ना। वर्शिप पे कुछ यूथ लोग कंपटीशन करने लगते हैं, कुछ लोग इंस्ट्रूमेंट बजाने में करने लगते हैं, मैसेज प्रचारक भी कुछ कंपटीशन के लिए ही केवल हम अच्छा बोल लेते हैं, अच्छी शिक्षा दे लेते हैं, लेकिन सच में हम कितना पवित्र आत्मा में बढ़ रहे हैं। और जब तक अगर हम बढ़ नहीं रहे, है ना, यानी कि जो अभी हमने छोटा सा राज्य पढ़ा, जहाँ रोना नहीं है, जहाँ चिल्लाना नहीं है, चीखना नहीं है, परेशानियां नहीं है, दुख नहीं है, हम समझ रहे परमेश्वर का राज शांति से भरा है, आनंद से भरा है, अनमोल है एकदम। वहां बूढ़ा होना भी नहीं है, वहां थकना नहीं है, स्वर्गदूत थकते नहीं है, पवित्र 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 करते रहते हैं। समझ रहे कितना मतलब बेहतरीन, कितना अच्छा, शांति से भरा, आनंद से भरा, कोई बीमारी नहीं है। अभी हम पृथ्वी में जब उसके नाम से केवल बीमारियों को भगा देते हैं, सोचो उसके राज्य में नाम ही नहीं जानता ही नहीं कोई। हालेलुया। और लेकिन अगर हम नए सिरे से नहीं जन्म ले पाते, है ना, अगर कुछ कमी रह रही है तो सबसे अपने आप को परखना शुरू करें, है ना। हम क्या मतलब हर चीज में
हमें गुस्सा ज्यादा आता है, बहुत लोग अंगीकार करते हैं। वजह क्या? सोचा इस गुस्से का स्वभाव किसका? पवित्र आत्मा का। लेकिन जब आराधना होती तो पवित्र आत्मा से भर जाता है। ऐसा क्या पवित्र आत्मा ऐसा होगा? ये पुराने नियम में था, ये पुराने नियम में था कि पवित्र आत्मा लोगों पर उतरता था, अपनी बातें कहता था और चला जाता था। लेकिन अभी ऐसा नहीं है। प्रेरितों के काम में आ गया, ठहर गया लिखा हुआ है ना। उसके बाद परमेश्वर का कार्य बढ़ने लगा, उसके बाद सेवकाई उन्नति लाने लगी। पतरस जब पवित्र आत्मा में भर के खड़ा हुआ, 3000 लोग उद्धार पाने लगे एक बार में। ये पवित्र आत्मा का स्वभाव। और हमारे आपके जीवन में वह पवित्र आत्मा बदल गया क्या? और पवित्र आत्मा बदल गया अगर हम ऐसा कहेंगे, यानी परमेश्वर बदल गया, क्योंकि पिता पुत्र और आत्मा एक ही है। आत्मा यानी परमेश्वर का स्वभाव, परमेश्वर हमारे अंदर है ना। और कई जगह उसने लिखा कि मेरा आत्मा तुम्हारे अंदर वास करता है, तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो, है ना। और अगर हमारे जीवन में हम इस पे बढ़ नहीं रहे, है ना, पवित्रताई में, तो फिर कुछ कमी है। और वो कमी हमें परमेश्वर के राज्य को देखने भी नहीं देगी, है ना। पवित्र आत्मा में कितना बढ़ रहे हैं सवाल, और इसके लिए प्रार्थना। और जब हम पवित्र आत्मा में बढ़ेंगे ना, तो जो बाइबल में विश्वासियों के चिन्ह दिखेंगे, उसके लिए आपको प्रार्थना नहीं करनी पड़ेगी। मैं सच बता रहा हूँ, ये लाइफ का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मैंने कभी भी दुष्ट आत्माओं को भगाने के लिए, बीमारियों को चंगाई के लिए ये सब प्रार्थनाएं कम। मैंने सबसे फर्स्ट अपना पश्चाताप ही करा अपने लाइफ में। मैं 3-4 महीने केवल रोता रहा। जब भी प्रार्थना करता था रोता था कि परमेश्वर मुझे मेरे पाप के लिए बस क्षमा कर दो, और गलती से भी मुझसे उनका लेखा मत लेना प्रभु, मैं नहीं दे पाऊंगा। मुझे बड़ा डर लगता था कि अगर मुझे मेरे पाप का लेखा देना पड़ा क्या होगा, क्या करेंगे, कैसे जवाब देंगे, क्योंकि सारे पाप तो जानबूझ के करे। एक भी पाप हम नहीं कर सकते कि हमसे भैया गलती से हमने उस सीढ़ी पे कदम रख लिया था। संगति वहां पर परमेश्वर से नहीं कर रहे प्रभु, संगति गलत दे दी थी आपने, गलत जगह जन्म दे दिया था, वहां का बुरा माहौल ऐसा था, मैं क्या करता। हम नहीं परमेश्वर से कह पाएंगे, क्योंकि उसने अपनी व्यवस्था कहां पे रख छोड़ी है, हृदय में। हम नहीं उसको जवाब दे पाएंगे। पवित्र आत्मा हमें पवित्रता की ओर ले जाता है, ये उसकी फर्स्ट पहचान है। और हमारे जीवन में ये दिखना बहुत जरूरी है अगर हमें वो राज्य को देखना है जहाँ रोना और चिल्लाना नहीं है, जहाँ मृत्यु कम से कम 100 साल के बाद ही है, इससे पहले नहीं है ना। लिखा हुआ उसके आगे पूरा प्रकाशित वाक्य में भी दिया गया। और यशायाह में आप पढ़ो, पढ़ते पढ़ते मैं सच बता रहा हूँ, हंसोगे और खुश हो जाओगे। वो ऐसा लिखा ही अनमोल, सांप को उठा के खेलेंगे बच्चे, शेर के साथ खेले, वो ऐसा राज्य है। उस राज्य की खेती भी बहुत आशीषित होगी, बहुत मेहनत नहीं करना पड़ेगा कि पानी लगा रहे, गुड़ाई कर रहे, नहीं, परमेश्वर देगा जिस प्रकार वो मन्ना देता था अपने लोगों को। वो ऐसा राज्य है, अनमोल, अद्भुत। और वो राज्य में जाने के लिए नए सिरे से जन्म, पवित्र आत्मा से जन्म, है ना। एक जगह और कुलूसियों में लिखा हुआ है, उसके 3:9-10 में जब आप पढ़ेंगे, जब तुमने नए ना आत्मा, क्या लिखा है पढ़िए। हालेलुया। एक दूसरे से झूठ मत बोलो। और जब तुमने है ना प्रभु को ग्रहण कर लिया, परमेश्वर में आकर उसके आत्मा को पा लिया, तुमने क्या पुराने मनुष्य तत्व को उतार दिया, तभी तो यीशु मसीह को पहना है। नए मनुष्य, उसके 10 में लिखा हुआ है, और नए मनुष्य को पहन लिया है ना। ये नए मनुष्य तत्व को पहन लिया, पुराने को उतार दिया, खत्म हो चुका है पुराना, मर चुका है पुराना, क्रूस पे चढ़ा दिया गया है पुराना। अभी नया है, नया नेचर है, नया स्वभाव है। अपने मनों में जांचो इस बात को कि वो कितना कार्य कर रहा है नया वाला मन, नया वाला स्वभाव, कि कोई बात आज भी आपको 20 साल पहले ले रही है, कोई बीती हुई घटना। हालेलुया। कुछ पुरानी चीजें आज भी, है ना। फिर आपने कब खत्म करा, कब नया जन्म लिया, कब नए मनुष्य तत्व को पहना। अगर आज भी वो चीजें छेड़ दे रही हैं और आप फिर से वैसे ही, है ना। केवल देखो,
मूर्ति पूजा जो हम लोग पहले करते थे, मैं भी हिंदू फैमिली से बिलोंग करता हूँ, उसको छोड़ देने का मतलब नया जन्म नहीं, क्योंकि कुछ नास्तिक लोग भी हैं जो किसी भगवान पे बिलीव नहीं करते, मानते ही नहीं, फिर वो भी क्या उद्धार पा चुके है ना। परमेश्वर की आज्ञा को, मैं अपने छोटे भाई को भी यही सिखा रहा था। मैंने पूछा बाइबल क्या है, बोला सच्चाई, सच्चाई है पूरी बाइबल में। तो मैंने उस पर जितने शैतान के वचन में बोले हुए मैंने वो पढ़वा है। शैतान ने बोला ना ऊपर से आके नहीं, क्या सच है? तुमसे बोला गया कि अदन के वाटिका का एक भी फल मत खाना, ये कहाँ लिखा हुआ है? सच्चाई लिखी हुई है ना। लेकिन ये समझा सिखा कौन? पवित्र आत्मा सकता है। और उसकी परख पहचान हमें होनी चाहिए कि हमें कितना पवित्रता की और हमारा नेचर स्वभाव कितना चेंज हो रहा है। ये इस बात की गवाही देने वाले कितने हैं कि लोग गवाही दे रहे हैं कि भैया मेरी फलाने व्यक्ति से लड़ाई हुई थी, मैंने उसको खूब बोला लेकिन उसने एक जवाब भी नहीं दिया, पता नहीं क्यों, है ना। कितने लोग आपके बारे में ऐसा करके गवाही दे रहे हैं, कितने लोग बता रहे हैं कि मैंने उसको थप्पड़ तक मार दिया था, बंदा फिर भी एक शब्द भी नहीं बोला, पता नहीं ऐसा क्या हो गया उसको। कितने लोग आपके बारे में ऐसा बता रहे हैं। मैंने उसके घर को कूड़ा फेंक दिया था, बहुत परेशान करा उसके पैसे रुकवा दिए थे, फिर भी बंदा कुछ नहीं बोला, केवल अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता रहा। पूरे शरीर को उसके बीमार कर दिया था, फिर भी कुछ बुलाया नहीं, आनंद से रहा, है ना। अय्यूब के साथ कुछ ऐसे ही हुआ था ना। कितने लोग हमारे बारे में ऐसा गवाही देते हैं या हमारे नेचर में पाया भी जाता है। हालेलुया। हम कितना समर्पण करते हैं, एक दूसरे से प्रेम करो। आत्मा के फल में सबसे पहला यही है ना, प्रेम। कितना रख रहे हैं एक दूसरे से? क्या हमने आज तक एक दूसरे से प्रेम के लिए क्या आज तक समर्पण करा है? कई बार तो भाइयों में लड़ाई होती है, केवल क्यों? मेरी पैंट पहन के गया तू, मेरा पैसा निकाल लिया, दे नहीं रहा। क्या पवित्र आत्मा हमें यही चीजें सिखा रहा? और जितनी भी बातें मैं बोल रहा हूँ, मैं अदर नहीं बोल रहा हूँ, मैं कलीसिया की, मैं चर्चों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि पवित्र आत्मा कम से कम उनके जीवन में तो दिखना चाहिए, कार दिखने चाहिए, है ना। जब ये दिखेगा तो बढ़ेगा मेरी नजर में ये चीजें, ये सारी चीजें। लेकिन अभी कुछ दिख नहीं रहा बढ़ता हुआ। पवित्र आत्मा में लोग बढ़ेंगे क्या? सब कुछ चेंज होता हुआ दिखेगा ना। अभी पाप की वजह से श्राप आया, है ना, तो पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलने वाले व्यक्ति की बदौलत आशीष भी आनी चाहिए कि नहीं, दिखनी चाहिए कि नहीं। लेकिन हमें भी पाप दिख रहा है, केवल उस व्यक्ति के पाप की वजह से इस घर में शांति नहीं रहती है। उस व्यक्ति के पाप की वजह से वो नहीं सुधर रहा। अरे एक व्यक्ति की वजह से उद्धार लिखा गया, घर आना पाएगा। वो रैप्चर के बाद की बात नहीं कर रहा वो वचन। उद्धार पाएगा यानी कि पाप से उद्धार पाएगा, दूर होगा वो भी परमेश्वर को जान जाएगा, मानने लगेगा एक व्यक्ति के विश्वास की वजह से। और वो एक व्यक्ति अगर परमेश्वर पे विश्वास करेगा, है ना, तो नए जन्म को लेगा, नए सिरे से जन्मेगा कि नहीं, क्योंकि उसको परमेश्वर के राज्य को देखना, उसके अंदर परमेश्वर का आत्मा वास करेगा, है ना। और परमेश्वर का आत्मा कई बार वास इसीलिए नहीं करता है क्योंकि हम उसको बढ़ने ही नहीं देते। वो बताता है, सिखाता है, हम मानते ही नहीं, फॉलो नहीं करते। नहीं, हमारी अपनी बुद्धि है तो कुछ चीजों के लिए हमें पता है वो व्यक्ति मेरे साथ ऐसा बुरा कर रहा, तो उसको रिप्लाई कैसे करना है, क्या करना है। और ये पवित्र आत्मा का कार्य नहीं, अकॉर्डिंग टू बाइबल। हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे अभी। पता नहीं क्यों बहुत अभी बोलने का मन हो रहा है, लेकिन मम्मी मुझसे हर बार कहती 15 मिनट में खत्म करना। तो परमेश्वर मुझे क्षमा करे। हम प्रार्थना करेंगे ये पवित्र आत्मा की पवित्रता की ओर बढ़ने के लिए। तो जब हम इस पे बढ़ेंगे, मैं सच बता रहा हूँ, हमारे जीवन, हमारे परिवार, कुछ हो ना हो, परमेश्वर की आशीष, जो रोना, जो दांत पीसना हमने पढ़ा, ये आएंगी, दिखेंगी। हम विजय पाएंगे बहुत सी चीजों पे, हम बीमारों को चंगा करेंगे, हम आशीषित होंगे लोगों के लिए, है ना। हम हमारी वजह से, है ना, कोई ठोकर नहीं खाएगा हमारी एक की वजह से, क्योंकि क्या, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलेंगे, है ना। पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम पवित्रता की ओर बढ़ेंगे।
परमेश्वर के स्वभाव की ओर बढ़ेंगे जो उसने अपने वचनों में हमें सिखाया है ना। उसने बताया पाप पर प्रभुता करो। हम पाप पर प्रभुता करने बहुत महत्व होगा झूठ बोलने का ना, क्योंकि बहुत ज्यादा अभी हम लोग झूठ बोलते हैं। मजाक में बोल दिया था है ना। मजाक में क्यों बोला? थोड़ी देर हंसने का मन हो रहा था है ना, थोड़ी देर हंसने के लिए झूठ बोल दिया हमने। और झूठ का पिता लिखा है बाइबल में शैतान, उससे कोई मतलब नहीं है। झूठ अपने प्रॉफिट के लिए तो नहीं बोला था, झूठ इसलिए हम काफी तर्क निकाल लेंगे इस पे भी, लेकिन बाइबल में केवल एक सीधी सी बात है कि झूठ का पिता शैतान। आपने थोड़ी देर हंसने के लिए बोला हो चाहे जिस लिए भी बोला हो, उसका पिता शैतान, फिर आपका पिता वही है अगर आप वो बोल रहे हो तो, है ना। सिंपल सी बात है। हम लोग प्रार्थना करेंगे अपने जीवन में पवित्रता की ओर बढ़ने के लिए। जो हम पवित्रता की ओर बढ़ेंगे परमेश्वर का आत्मा हम में वास करेगा और हम ज्योति के समान चमकेंगे, जैसे यीशु मसीह चमकता था, जैसे यीशु मसीह दिखता था, जैसे यीशु मसीह कार्य करता था, है ना। हमारे जीवन से दिखेंगे क्योंकि उसका आत्मा वास करेगा और उसकी आत्मा को हम बढ़ाएंगे, उन्नति की ओर ले जाएंगे अपने शरीर के द्वारा। हम शरीर से जन्मे हुए थे, लेकिन जब यीशु मसीह को जाना, यीशु मसीह को मानने लगे, हम विश्वास करने लगे उसके ऊपर, अभी हम आत्मा के जन्मे हुए हो गए। अभी हम देखने वाले मनुष्य बन गए, पाप दिखने लगा, हमें है ना पाप की बातें सुनाई देने लगी। हम उस ओर नहीं जाते हैं सुन के कि हाँ भैया उधर ऐसा माहौल है, ऐसा स्वभाव है लोगों का, है ना। हम पाप पर विजय पाने वाले बनने लगे, हम देखने लगे, हम सुनने लगे, हमारा नेचर अभी चेंज होने लगा, है ना। और इस चीज के लिए हमें प्रार्थना भी करने की जरूरत है ना। तो अभी तक जो भी पाप हुए हैं जिनकी वजह से हम परमेश्वर से दूर हैं, इनके लिए पश्चाताप और पवित्र आत्मा को हमें रिसीव करना है ताकि हम पवित्रता की ओर बढ़ पाए। हम पवित्र आत्मा के पीछे केवल इसलिए नहीं भागे कि अन्य भाषा बोलने लगे, कि हमारे रोएटे खड़े होने लगे, हम गिरने लगे, नहीं। पवित्र आत्मा में पवित्रता में बढ़ने के लिए, है ना, फर्स्ट चीज यही है। उसमें जो पहली चीज है पवित्र, है ना, तो हम पवित्रता की ओर बढ़े, इस पे फोकस करें। बाकी सब चीजें अपने आप, आपको प्रार्थना नहीं करनी पड़ेगी, आपको संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। जब आप अपने पाप के लिए पश्चाताप करेंगे और पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलेंगे, आपको खुद भी नहीं पता चलेगा कब आप एक सामर्थी मनुष्य बने, कब आप परमेश्वर के, है ना, स्वरूप होने लगे, कब परमेश्वर का स्वभाव आपके जीवन से दिखने लगा। आपको नई संघर्ष करना पड़ेगा, नई प्रार्थनाएं करनी पड़ेंगी। मैं सच बता रहा हूं, चेलों ने पवित्र आत्मा पाया, उन्होंने क्या कभी प्रार्थना करी थी कि हम चंगाई करने लगे लोग? यीशु मसीह ने कहीं पे भी कहा था? यीशु मसीह ने सीधा आज्ञा दी थी, मैंने तुम्हें दे दिया, है ना। और कुछ दुष्ट आत्माएं बहुत ज्यादा प्रार्थनाओं की वजह से निकलती हैं। तो हम अभी प्रार्थना करें पहला कि पवित्र आत्मा की अगुवाई में चल पाए, पवित्र आत्मा में समझ पाए और बढ़ने वाले बने, है ना। अपना पापों गुनाहों जिसकी वजह से पवित्र आत्मा शोकित हुआ हो अभी तक, दूर हुआ हो हमसे, हम क्षमा मांगे, पश्चाताप करें, वापस परमेश्वर के साथ अपना। अभी 2-3 दिन पहले मेरे पास, मैं गवाही बता रहा हूँ, सच में मेरे लिए भी अद्भुत था। मैं इस समय अपनी ड्यूटी से जब आता हूँ, घर पे आता हूँ, नहाता हूँ और सो जाता हूँ सीधा। उसके बाद फिर मैं दोबारा उठता हूँ, फिर मैं प्रेयर करता हूँ, है ना। और उसके बाद बहुत से फोन भी आते हैं मेरे पास। शेड्यूल मेरा यही है, बस आते आते मुझे सोना होता 2-3 घंटे के लिए। तो मैं सो रहा था या सोने जा रहा था, मेरे पास कॉल आया कि भैया एक व्यक्ति आपसे बात करना चाहते हैं और मैंने आपकी गवाहियाँ उसको बताई हैं, वो बहुत आकर्षित है, उनको आपसे बात करने का मन है, मिलने का मन है। मैंने ठीक है, मैंने शाम का समय दिया था और जब शाम को फोन आया तो मैं उससे बात कर रहा था। बात करते करते मैंने कहा भाई तुम्हारी हार्ट बीट इतनी तेज क्यों हो रही है? कह रहे भैया आपको कैसे बता? हमने वो छोड़ो, तुम्हारा बीपी लो टाइप का क्यों हुए जा रहा है? केवल इतनी सी बात थी कि मैं उसके लिए प्रार्थना करने जा रहा था, करना शुरू भी नहीं करा था, और वो इतना डरने लगा, कपकपा रहा था वो, और मैं इस चीज को महसूस कर रहा था। मैंने कहा ठीक है जाओ, मैं अपने व्यक्तिगत जीवन में तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा, लेकिन अब मैं फोन पे नहीं कर रहा हूँ, तुम इतना डर रहे हो तो ठीक है, तुम कल फोन करना, मैं कल प्रार्थना करूंगा। मैंने फोन काट दिया। फिर जो व्यक्ति उससे बात करा रहा था, मैंने उससे पूछा कि यार मैंने तुम्हारे लिए भी एक एक चीज देखी, और मैंने सच में उस व्यक्ति के लिए कुछ देखा, मैंने पूछा, सारी चीज परमेश्वर बताने लगा, है ना, ये चीजें। और उसके बाद वो व्यक्ति रोने लगा, और ये व्यक्ति जो कॉल करवा रहा था मेरे पास, ये एक लीडर था, ये अच्छा लीडर था, बनारस पे रहता है, लीडर है और सुषमाचार प्रचारक है, वो है ना, प्रचार सेवकाई करता है। तो वो व्यक्ति के जीवन में मैंने बहुत सी चीज परमेश्वर ने मुझे दिखाई, बताई, सुधार की, कि परमेश्वर तुम्हें ये चीजें देना चाहता है और ये चीजें तुम अपने जीवन में सुधारो,
है ना। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि जो परमेश्वर का आत्मा है ना, तीमुथियुस 3:16 में लिखा हुआ है कि वो सिखाने, बढ़ाने, है ना, समझाने के लिए, इस पे क्या लिखा हुआ है, बाइबल की जितनी भी चीज संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की आत्मा से रचा गया। सिखाने, आत्मा का जो कार्य है ना, ये जो बाइबल हमें दी गई है पवित्र आत्मा से लिखी गई है, सिखाने, बढ़ाने, समझाने के लिए लाभदायक है। ठीक है, तो पवित्र आत्मा को हमें ये भी प्रार्थना करनी परमेश्वर से। बहुत सी चीजें हमें अभी सीखने की जरूरत है और बहुत सी चीजें हमें समझ में नहीं आती कई बार, है ना, कि क्या ये परमेश्वर की ओर से क्या पवित्र आत्मा उसके लिए लाभदायक है ना। तो हम जितना उस पर बढ़ेंगे, जितना उसको मांगेंगे, जितना समझेंगे उस चीज को, परमेश्वर हमें सिखाता जाएगा, बढ़ाता जाएगा और हम बलवंत बनेंगे, है ना। हमें बलवंत, बाइबल में लिखा कब तक दूध पियोगे, है ना, मांस को खाओ, बलवंत बनो तुम। तो ये सब चीजें हमारे जीवन में, है ना, जैसे मैंने अभी एक बात बताई कि बहुत लोग कहते हैं बहुत सी प्रार्थना करनी चाहिए, बहुत से लोग कहते हैं बहुत से वचन पढ़ने चाहिए, कुछ लोग केवल वर्शिप पे ध्यान देते हैं, है ना। लेकिन आज एक चीज लो आप कि आप बहुत ज्यादा वचन पे चलने वाले बनो, सुनने वाले बहुत सुन लिया होगा अब तक, है ना। मेरी खुद की भी आई 1998 से सुसमाचार प्रचार हम लोग सुन रहे हैं, पता नहीं कितने वचन रटे हुए होंगे, कितने सुसमाचार प्रचार, बहुत से प्रचारक कुछ टॉपिक लेके प्रचार करते हैं, तो पहले से पता चल जाते हैं ये वचन बोलने वाले यार, है ना, ये बोलेंगे, ये सिखाएंगे। तो बहुत सुन लिया, मैं बताना ये चाहता हूँ। लेकिन जो पवित्र आत्मा के कार्य जो उस पर चलने की वजह से आते हैं, ये हमारे जीवन में दिखना कब से शुरू होंगे, ये सवाल करिए आप अपने आप से, है ना, क्योंकि हम परमेश्वर का राज देखने वाले बन सके, उस पर जानने वाले बन सके। हालेलुया, हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, अपनी आंखों को बंद करेंगे। हालेलुया, 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 धन्यवाद, हालेलुया प्रभु, हालेलुया। मुझे क्षमा कर मेरे परमेश्वर, मैं अपने जिस भी पाप की वजह से आज तक प्रभु तुझसे दूर था, तेरा पवित्र आत्मा मुझसे दूर था प्रभु जी, हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, मैं उसकी क्षमा मांगता हूँ प्रभु, हालेलुया। मैं प्रभु मुझे क्षमा कर प्रभु, हालेलुया। मेरे जो पाप के प्रभु, हालेलुया, मुझसे कार्य हुए, हालेलुया, उनको तेरे लहू से पिता परमेश्वर, जो पवित्र और सामर्थी लहू है प्रभु जी, हालेलुया, आप धो दो मेरे परमेश्वर, हालेलुया। अपने पवित्र लहू से प्रभु, हालेलुया, मेरे उस स्वभाव को धो दो प्रभु, हालेलुया, जो पाप प्रभु जी, हालेलुया, पाप की ओर हमें ले जाता है राजा, हालेलुया, हालेलुया। उस मन को धो दो प्रभु, हालेलुया, जिसपे केवल पिता परमेश्वर, हालेलुया, तुझसे दूर जाने वाली बातें चलती रहती प्रभु, हालेलुया, और पाप की ओर आकर्षित करती, लड़ाई झगड़े की ओर आकर्षित करती है। उस मन को प्रभु, हालेलुया, तेरे लहू से धो दो राजा, हालेलुया, हालेलुया। अपने लहू से प्रभु जी, हालेलुया, धो दो। उस जुबान को धो दो प्रभु तेरे लहू से, हालेलुया, हालेलुया, जो तेरे विरोध में अंगीकार करती है बहुत सी चीजों का, हालेलुया, मुंह से अशुद्धता की बात निकलवाती है, वो उस जुबान को राजा, हालेलुया, तेरे लहू से धो दो प्रभु जी, हालेलुया। हृदय को धो दो प्रभु तेरे लहू से, हालेलुया, धो दो पिता, हालेलुया। हम क्षमा मांगते पिता, हम पश्चाताप करते तेरे सामने प्रभु, हालेलुया। हमने तेरे विरुद्ध में जो जो काम करे प्रभु जी, हालेलुया, आप उन कामों के लिए पिता परमेश्वर, हालेलुया, हमको क्षमा कर दो प्रभु जी, हालेलुया, हालेलुया प्रभु जी, हालेलुया। आपने जो सहायक दिया है यूहन्ना में, हालेलुया, हालेलुया, वो सहायक प्रभु जी, हालेलुया, हमारे जीवन के कार्यों से वो दिखने वाला बने प्रभु। हम प्रार्थना उसको हम रिसीव करते हैं आज के दिन, वो पवित्र आत्मा को हम रिसीव करते हैं यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र, अति पवित्र स्थान में चल प्रभु, मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे यस राजा, हालेलुया, 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 यीशु,
ओ धन्यवाद धन्यवाद। रबस्तेरे रे बा हिंदे रेस्तेरे बे। हालेलुया। बात कर प्रभु, आप मेरे जीवन से क्या चाहते हो? ओ राजा बात कर। अरे से ओ यीशु मसीह के नाम से ओ इनके हृदय को छू ले तेरे छिद्र वाले हाथ से। ओ पवित्र आत्मा तेरी सामर्थ उंडल जाए प्रभु। हालेलुया। ओ इन सबके जीवन में प्रभु जी हालेलुया पवित्र आत्मा से भर जाए। ओ पवित्र आत्मा से भर जाए यीशु मसीह के नाम से। जिस प्रकार हालेलुया पेंटिकोस के दिन प्रभु हालेलुया तेरा आत्मा हालेलुया हालेलुया उतर आया और सब भर गए। ओ प्रभु यीशु मसीह के नाम से, यीशु नासरी के नाम से होने दे अभी। हालेलुया। रिखे रेबे में संदे रेस्ते रे नरबा। हर प्रकार का अंधकार यीशु के नाम से दूर हो जाए। हर प्रकार के अंधकार की ताकतें यीशु के नाम से दूर हो जाए। आकाश की सेना को मैं यीशु मसीह के नाम से हालेलुया वो हटा देता हूं राजा। हालेलुया। अपने स्वर्गदूत को भेजो प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया। रिखे रेबे में संदे रे नरबा। इन लोगों की आशीष को रोके हुए आकाश की सेना यीशु मसीह के नाम से हालेलुया हालेलुया सेना हट रिखे रेबे में संदे रेस्ते रे नरबा लगा बोलो रो नरबा। ओ हालेलुया हालेलुया। ओ पवित्र आत्मा कार्य कर, पवित्र आत्मा कार्य कर। ओ इन सबके जीवन से तेरी बड़ी बड़ी गवाहियां आने के लिए मैं यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूं राइट नाउ। ओ छू ले यीशु के नाम से। हालेलुया हालेलुया। ओ रिश्ते रे बे खेरे नरबा। हालेलुया। शुद्ध जल तू छिड़क दे, मन को मेरे बदल दे। प्रार्थना है हमारी, आत्मा से तू भर दे। शुद्ध जल तू छिड़क दे, मन को मेरे बदल दे। प्रार्थना है हमारी, आत्मा से तू भर दे। पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु। मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं तेरे सामने झुकते हैं। हम प्रार्थना करते हैं ओ तेरे सामने झुकते हैं। आत्मा और सच्चाई से हम आराधना करते हैं। आत्मा और सच्चाई से हम आराधना करते हैं। पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु। हालेलुया हालेलुया। ओ पवित्र स्थान में ले चल। ओ परमेश्वर जो स्थान सिर्फ तेरा है, ओ क्योंकि सिर्फ पवित्र परमेश्वर हालेलुया इस आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर सिर्फ आप है जिसमें कोई भी दोष नहीं था, जो निष्कलंक था। हालेलुया। हम उस परमेश्वर की हालेलुया हम आराधना करते हैं और अपनी आत्मा से करते हैं। हम सच्चाई से करते हैं। हम गवाही के लिए नहीं हालेलुया, लोगों को दिखाने के लिए नहीं, ओ बल्कि प्रभु हालेलुया अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए हालेलुया हम सच्चाई के साथ हालेलुया तेरी आत्मा के जुड़ने के लिए ओ दिखे रे में सेरा ओ हिंदे रे मेरे 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 बे ओ तेरे फल हमारे जीवन से दिखे। इसलिए पिता परमेश्वर हालेलुया ओ परमेश्वर हालेलुया हम आपकी आराधना करते हैं। हालेलुया हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हालेलुया हमारे मनों को आप बदल दो। आप मनों को जानने वाले परमेश्वर हो। ओ यहेजकेल में लिखा है प्रभु हालेलुया मैं तुम्हें नया मन दूंगा। हालेलुया तुम्हारे हृदय से हालेलुया पत्थर का निकाल के हालेलुया मांस का दूंगा प्रभु। हालेलुया हम क्लेम करते हैं प्रभु इस वचन को अपने जीवन में प्रभु
प्रभु हालेलुया, वो नई आत्मा उत्पन्न होने के लिए यीशु मसीह के नाम से हालेलुया। अब से पिता परमेश्वर हालेलुया, हम वो पाप भरा जीवन नहीं जिएंगे पिता हालेलुया। आप हमें सहायता करो, अपनी आत्मा दो पिता हालेलुया, जो पवित्र आत्मा की ओर बढ़ाए प्रभु हालेलुया। ये कठोर हृदय प्रभु हालेलुया ये मांस का हो जाए, यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, जो कि नम्र हो जाए हालेलुया, जो कि एक दूसरे से प्रेम रखने वाला हो जाए। और रेबेस्ते रहने रेबे रिखा रबा और रेबे मेस्ते रहने रबला रमंगे रहने रबा हालेलुया। आपने वचन में कहा है पिता, आपने प्रॉमिस करा है पिता परमेश्वर हालेलुया। ओ राजा मदद करो, ओ प्रभु सहायता करो, ओ राजा मैं हालेलुया आज के दिन पिता परमेश्वर हालेलुया हालेलुया मैं पश्चाताप के साथ आपके पास आता हूँ, आपकी वेदी में आता हूँ मेरे परमेश्वर हालेलुया। आप हमारी अगुवाई करो, आप कार्य करो प्रभु हालेलुया। हम आपके राज्य को बढ़ाने वाले हो प्रभु हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं हालेलुया 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 यीशु हालेलुया हालेलुया। हो धन्यवाद यीशु, मेरे चेहरे से तेरी रोशनी चमके, मेरी बातों से तेरी खुशबू महके, मेरे चेहरे से तेरी रोशनी चमके, मेरी बातों से तेरी खुशबू महके, मेरा जीवन बने तेरे स्तुति का साथ। यस हालेलुया। हाँ मेरे परमेश्वर हालेलुया, हमें इस योग्य बनाओ मेरे परमेश्वर, हमारे चेहरों से वो प्रकाश चमके जो ज्योति की ओर ले जाता है हालेलुया। हमारे शब्दों से हालेलुया हालेलुया एक दूसरे को दुखी करने वाली बातें नहीं, परंतु हालेलुया ओ प्रभु आनंद देने वाली, खुशबू फैलाने वाली बातें हालेलुया। ओ प्रभु झूले ओ परमेश्वर हालेलुया, हम तेरा स्वागत करते हैं अपने जीवन में। हमारा नेचर स्वभाव आपके स्वरूप समानता में हो जाए मेरा पिता हालेलुया हालेलुया। हम झूठ बोलने वाले नहीं हालेलुया, बल्कि पिता हालेलुया खुशबू फैलाने वाले हालेलुया, तेरे राज्य को बढ़ाने वाले हालेलुया। ओ परमेश्वर हालेलुया। हिंदे रेस तेरी का रबास्ता रबनो रोस्तो रोदरो नरोबा ओ संद्रियस तेरे बेले रेखा राना रबदरो नरोदरो नरोबा हिंदे रे बेले केरे नरबदरा नरबलो हालेलुया हालेलुया। पिता परमेश्वर इस समय के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता प्रभु जी हालेलुया, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु हालेलुया। आज के दिन प्रभु हालेलुया आपने जो भी हमसे बातें करी प्रभु, वो हम पिता परमेश्वर एक कान से सुन के दूसरे से निकालने वाले नहीं हालेलुया, हम चलने वाले बने प्रभु, हम बढ़ने वाले बने, हम बलवंत बने हालेलुया। तेरे पवित्र आत्मा में, तेरे वचनों में मेरे प्रभु हालेलुया आप मदद करो, आप सहायता करो मेरे प्रभु जी हालेलुया। हमारे जीवन से प्रभु जी हालेलुया हालेलुया तू दिखे प्रभु, तू निखरे प्रभु हालेलुया हालेलुया। प्रभु जी हम यहाँ पे बैठे हर एक जन को तेरे बलवंत हाथों में सौंपते हैं, क्योंकि यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं आमीन। ठीक है, सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो।